बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज 14वें पारे के मज़ामीन का खुलासा पेश किया जाएगा। ये पारा सूरह हजर और सूरह नहल पर मुश्तमिल है। 14वें पारे की इब्तदाई आयात में कुफ़ार के तान व इस्तिज़ा का जिक्र है कि मुआज़ल्लाह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहेंगे और कहेंगे कि अगर आप सच्चे हैं तो फरिश्तों को सामने लाकर दिखा दें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें और ये मुनकिरीन ख़ुद इस पर चढ़ कर जाएँ तो फिर भी कहेंगे कि हम पर जादू कर दिया गया है। अगली आयत में बताया कि शैतान फरिश्तों की बातें सुनने के लिए आसमानों पर जाते हैं तो इन पर आग के कोड़े बरसाए जाते हैं, यानी इनका दाखिला आलम बाला में बंद है। आयत नंबर 19 से ज़मीन के फैलाव, इसमें पहाड़ों के नस्ब करने, सब्ज़े उगाने और दीगर वसाइल मईशत का जिक्र है और ये कि तमाम नेमतों के ख़जाने अल्लाह के पास हैं। आयत नंबर 22 में फरमाया, बारावर हवाओं को हम ही भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी से तुम्हें सैराब करते हैं, इस दौलत के खजानादार तुम नहीं हो। आयत नंबर 26 से इंसानों और जन्नात के जौहर तख्लीक का बयान है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का पैकर तख्लीक फरमाने के बाद फरिश्तों को ताज़ीम के तौर पर इन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के सिवा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। इब्लीस ने सजदा ना करने की वजह आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में अपना आग से पैदा होना बताया। फिर अल्लाह ने इसे कुर्ब से निकाल कर दुत्कार दिया और क़यामत तक उस पर लानत होती रहेगी। शैतान ने दुत्कारे जाने के बाद क़यामत तक के लिए मोहलत तलब की जो इसे मिल गई। चुनाचे इसने इस अज़म का इजहार किया कि अल्लाह, मैं तेरे चुने हुए बंदों के अलावा सबको गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे मुंतखब बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। इस मुकाम पर जहन्नुम के 7 दरवाज़ों का जिक्र है। इसी मुकाम पर यह भी बताया कि अहले जन्नत के दिल कीने से पाक होंगे और वो एजाज़ व अकराम के साथ एक दूसरे के मुकाबिल मसनदों पर बैठे होने वाले हैं। चंद आयात में हज़रत इब्राहीम व लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ जिसकी तफसील इससे पहले गुजर चुकी है। आयत नंबर 78 से असहाबुल ऐका और असहाबुल हज्र का जिक्र है कि इन कौमों ने अंबिया को झुटलाया और इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। आयत नंबर 88 में कुरान मजीद की नेमत और सूरह फातिहा का ख़ास तौर पर जिक्र है। नाज़रीन, यहाँ सूरह हिज्र का खुलासा मुकम्मल हुआ। अब अगली सूरह नहल का खुलासा बयान किया जाएगा। सूरह नहल की आयत नंबर 5 से चौपायों की पैदाइश का जिक्र है जिनमें इंसानों के लिए कई तरह के फ़वाइद हैं। ये इंसानों के लिए राहत का सबब है। इनमें बाज़ जानवरों को खाया जाता है और बाज़ में दीगर फ़वाइद हैं, जैसे भेड़ों की ऊन से गर्म लिबास हासिल होता है, कुछ बार बर्दारी के काम आते हैं और कुछ सवारी के काम आते हैं, जैसे घोड़े, खच्चर और गधे वगैरह। आयत नंबर 11 से ज़मीन से पैदा होने वाले फलों और नेमतों का जिक्र है और ये कि शम्सो कमर और सितारे इसके हुक्म के ताबे हैं। इंसान समंदर पर सवारी के लिए सफ़र भी करता है और मछलियों का शिकार करके ताज़ा गोश्त खाता है। समंदरों ही से मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें निकलती हैं। इन तमाम नेमतों का तफसील के साथ जिक्र करने के बाद फरमाया, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो उनका अहाता नहीं कर सकोगे। आयत नंबर 20 से मुशरिकों के बातिल माबूदों की बेबसी और बेकसी का जिक्र है कि वो ख़ुद मखलूक हैं, वो बेजान हैं, नेमत हयात से महरूम है, इन्हें ख़ुद अपने अंजाम का कुछ पता नहीं है, जबकि मुसलमानों का माबूद अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक है और ज़ाहिर व बातिन को जानने वाला है। आयत नंबर 25 में बताया कि जो लोग गुमराहों के रहनुमा हैं वो अपने गुनाहों का बोझ भी उठाएंगे और जिनको उन्होंने गुमराह किया है उनका वबाल भी इन पर होगा। अहले तकवा और अहले ईमान को अता की जाने वाली नेमतों का जिक्र करके फरमाया कि इनकी वफ़ात के वक्त फरिश्ते इनकी पाकीज़ा रूहों का इस्तकबाल करेंगे और इन पर सलाम भेजेंगे। आयत नंबर 43 से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपसे पहले भी हमने मर्दों को रसूल बनाया था जिनकी तरफ हम वही करते थे और हक्कानियत के वाज़ेह दलाइल और किताबें भी भेजी, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ भी कुरान नाजिल किया ताकि आप लोगों को हमारे वह अहकाम वजाहत के साथ बता दें जो इनकी तरफ उतारे गए हैं। कुरान ने यह भी फरमाया कि जो कुछ तुम नहीं जानते वो अहले इल्म से पूछ लो। आयत नंबर 48 से अल्लाह ताला ने इस अमर को बयान फरमाया कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह की बारगाह में मसरूफ़ इबादत है, यहाँ तक कि चीज़ों का साया जो दाएँ और बाएँ झुकता है वो भी अल्लाह को सजदा कर रहा होता है। आयत 57 से बताया कि मुशरिक अल्लाह की तरफ बेटियों की निस्बत करते हैं
वो इन तमाम निस्बतों से पाक है। इनका अपना हाल ये है कि अगर इनको बेटी की पैदाइश की खबर दी जाए तो इनका चेहरा काला पड़ जाता है और वो गुस्से से भर जाते हैं। बेटी की पैदाइश को बुरी खबर जानते हुए अपनी कौम से छुपते फिरते हैं कि बेटी की ज़िल्लत को उठाकर ज़िंदा रखें या रुसवाई से बचने के लिए इसे ज़िंदा दरगोर कर दें। आयत नंबर 67 से अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ बयान की गई कि दूध देने वाले जानवरों के पेट में खुराक जाती है और इनके मैदे के एक ही कारखाने में बदबूदार और गोबर पैदा होता है और खून बनता है और इन दोनों नापाक चीज़ों के दरमियान में साफ और शफाफ पाकीज़ा दूध बनता है। आयत नंबर 68 से शहद की मक्खी का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने इस छोटी सी मखलूक को पहाड़ों, दरख्तों और छपरों में अपना मुस्तहकम घर बनाने का शऊर अता किया। फिर शहद की मक्खी फूलों का रस चूस कर आती है और इसके मैदे के कारखाने में शहद बनता है जिसमें इंसानियत के लिए शिफा है। सुन लें, शिफा है। आयत नंबर 76 में फरमाया कि क़यामत पलक झपकने या उससे भी कम वक्त में कायम हो जाएगी। अगली आयत में फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें सुनने, देखने और समझने की सलाहियतें अता की हैं ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। आयत नंबर 79 में फरमाया कि जो परिंदे फ़ज़ाओं में उड़ते हैं उन्हें अल्लाह ही तो बग़ैर किसी सहारे के फ़िज़ा में करार अता करता है। आयत नंबर 80 में जानवरों की खालों, मवेशियों की ऊन, बालों से हासिल होने वाले फ़वाइद का जिक्र है, यानी ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है। आयत नंबर 89 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन हम हर उम्मत के ख़िलाफ़ इन्हीं में से एक गवाह यानी इस अहद का नबी और रसूल पेश करेंगे और ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इन सब पर आपको गवाह बनाकर पेश करेंगे। यानी हर नबी अल्लाह की अदालत में गवाही देगा कि उसने दावत हक़ का फरीज़ा अंजाम दिया था और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब नबियों की गवाहियों की तस्दीक करेंगे। आयत नंबर 90 में फरमाया अल्लाह अदल और एहसान और सिला रहमी का हुक्म देता है और बदी और बेहयाई और जुल्म और ज़्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक लो। ये आयत अपनी अहमियत की वजह से तकरीबन हर खुतबे में पढ़ी जाती है। इसके बाद आयत नंबर 91 में वादे की पासदारी का हुक्म दिया और कस्में खाकर तोड़ने से मना फरमाया, जो कि आजकल आदत बन चुकी है लोगों की। दुनियावी फ़ायदे के लिए या धोखादही के लिए कस्में खाने को मायूब करार दिया और फरमाया कि इन लोगों की मिसाल इस औरत जैसी है जो सूद काटती है और फिर इसे टुकड़े टुकड़े कर देती है, यानी मेहनत करके इसे ज़ाया कर देती है। अगली आयत में फरमाया कि दुनिया के हकीर और नापायदार फ़ायदे के लिए अल्लाह के अहद को ना तोड़ो। दायमी और अब्दी नेमतें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि हर मोमिन मर्द और औरत जो नेक काम करेंगे और हम उनको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे और उनको बेहतरीन जज़ा देंगे। आयत नंबर 119 में एक बार फिर रियायत का बयान हुआ है कि अगर बंदा नादानी में गुनाह कर बैठे और एहसास होने पर सच्चे दिल से तौबा करके नेकी पर कारबंद हो जाए तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आयत नंबर 123 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी का हुक्म दिया गया है। आयत नंबर 125 में दावत दीन के असलूब को बयान किया गया है कि अपने रब की राह की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ बुलाओ और अगर बहस की नौबत आए तो आसान तरीके से हुज्जत कायम करो और मुश्किलात में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करो कि सब्र की तौफीक अल्लाह ताला की अता से मिलती है और इसका बदला भी अल्लाह ताला ही देता है। नाज़रीन, इसी के साथ ही 14वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह कल 15वें पारे के खुलासे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।